हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग CSS3 का हमारा CSS बॉर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा और इसका यूज़ भी है। बहुत इसका उपयोग होगा कि बॉर्डर कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये लेवल 5th है और हमारी सीरीज चल रही है फुल स्टैक क्रैश कोर्स की। सारे लेक्चर हिंदी में होंगे। अगर आपने लेवल 4 नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे नोट्स आपको मिलेंगे फ्री में। ठीक है, तो स्वागत है आपका कोडिंग अवेन्यू में। मेरा नाम विकल्प चतुर्वेदी है और आप देख रहे हैं कोडिंग अवेन्यू। चलिए शुरू करते हैं। तो CSS बॉर्डर होता क्या है, आज इसी बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे और सारे डाउट इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 3 टाइप बॉर्डर के। पहला टाइप होगा बॉर्डर विथ, दूसरा टाइप होगा बॉर्डर स्टाइल। इसमें बॉर्डर की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, इसमें आर नहीं लिखा मैंने। ठीक है, आर नहीं लिखना लिखा मैंने। ठीक है, अब बॉर्डर कलर, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग बॉर्डर विथ क्या होता है। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, स्क्रैच से बताऊंगा आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल होता क्या है, स्टाइल क्या होता है, विथ क्या होता है, बॉर्डर कलर क्या होता है। आज इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं VS कोड के डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो उसमें करते हैं कोड, जिससे आपको प्रैक्टिकल समझ में अच्छे समझ में आएगा कोड करते करते। ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं VS कोड के डैशबोर्ड पर और इसमें कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। आप इसको इग्नोर कर दो, ये डाउनलोड क्या है, इमेजेस क्या है, टॉपिक क्या है, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अब हम लोग एक फाइल बनाएंगे HTML की, इसको index.html से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई और इसका बॉल्ड पेड़ लिखेंगे। हमारा ये बॉल पेड़ लिख गया। ठीक है, कैसे लिखता है मैंने आपको बताया है। आपके कीबोर्ड में 1 पे आपके शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, पूरा बॉल प्लेट आप लिख दोगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज CSS बॉर्डर की। बॉर्डर, ये हमारा टाइटल है और हम एक बार चेक करेंगे कि चल रहा है, ये वर्किंग में है कि नहीं। H1, एक सेकेंड, कोडिंग वेन्यू, तो उस पर क्लिक करेंगे, चला के देखेंगे इज इट वर्क और नॉट। और हाँ, ये चल रहा है। ठीक है, तो अब ये चल रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, अब हम लोग एक CSS की फाइल बनाएंगे। हम लोग अलग CSS की फाइल बनाएंगे जिससे हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। इस पेज में हम सिर्फ HTML का कोड लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, इस पेज में हम लोग सिर्फ HTML का कोड लिखेंगे, कुछ भी कोड नहीं लिखेंगे फालतू का। और हम लोग एक HTML की फाइल बनाएंगे, style.css, और हम लोग H1 में कलर दे देंगे। मैंने बोला कि कलर, कलर। अब आप बताओगे इसमें मिस्टेक क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहले पढ़ा दिया है। तो उसमें कलर क्या है, तो आपका ये H1 है, ये आपका कोडिंग एवेन्यू है। क्या आप ये तो H1 है ना। H1 को मैंने सेलेक्ट किया और उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए, मतलब उसके अंदर मैंने रेड कलर दे दिया। तो क्या हमारा कोडिंग एवेन्यू रेड कलर का हुआ होगा। चेक करते हैं। जी नहीं, नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, ये हुआ क्यों नहीं। इसलिए नहीं हुआ मेरे स्टूडेंट, मेरे कोडिंग एवेन्यू आर्मी, आपका जो CSS है ना, वो HTML में लिंक नहीं है। पहले आपको HTML में लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी अलग फाइल बना रहे हो, JS की, CSS की, जिसकी भी फाइल बना रहे हो आप, तो आपको HTML में पहले लिंक करना इम्पोर्टेंट है। जो आपकी बॉडी होती है ना, बॉडी, आपका कुछ भी होता है बॉडी का पार्ट, वो आपके हड्डियों से जॉइंट होती है। इसी प्रकार से जितने भी आपके अलग अलग फ्रेम होते होंगे, वो आपकी हड्डियों में जॉइंट होते हैं। ये आपका एक मेन पार्ट है, एक स्केलेटन पार्ट है। सारी चीज इसमें कनेक्ट होंगी। इसी प्रकार से CSS भी HTML में कनेक्ट होगा, लिंक होगा। तो आपको पहले लिंक करना पड़ेगा। लिंक
मैंने आपको बताया था लिंक कैसे करते हैं। लिंक लिखेंगे और रिलेशन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे स्टाइल शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मन नहीं, आपका जरूरी नहीं है कि आपने लिखा कि कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं। आपको स्टाइल शीट ही लिखनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है जी, मैं आपको जूम कर देता हूँ, फिर शो होगा अच्छे से। ठीक है, एक सेकेंड में व्यू वाले पोर्ट पे जाऊंगा और इस पे, अब ठीक है। अब मैं लिखूंगा एंकर टैग लगाऊंगा, जिस नाम से आपकी फाइल है, जिस नाम से आपकी फाइल है CSS की, उसका नाम लिखूंगा। आप कुछ भी नाम से दे सकते हो, मैंने बोला स्टाइल डॉट CSS का नाम है तो वही लिख दूंगा मैं, अपने आप शो होगा आपके डैशबोर्ड पर, और उसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, जिससे ये रेडपन हट जाएगा। आपका शो हो रहा है जी? हाँ, कोडिंग एवेन्यू अब शो हो रहा है क्योंकि मैंने HTML में लिंक कर दिया पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपना। अब हम बात करेंगे बॉर्डर की। बॉर्डर्स होते क्या हैं, तो इसी में बॉर्डर लगाते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं पैराग्राफ। तो लिखते हैं हम लोग पैराग्राफ और PLO। ठीक है, ये हमने हमारा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर लगाएंगे इस पैराग्राफ के अंदर, इस वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब एक सेकेंड, इसमें हम कोड पे आएंगे और ये P है, सिर्फ P को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर P को सिलेक्ट करना है और P के अंदर चेंजेस करने हैं। हमारा जो टेक्स्ट कलर है, जो हमारा टेक्स्ट कलर है, ये टेक्स्ट कलर है। हमारा टेक्स्ट कलर होना चाहिए, अभी टेक्स्ट कलर को छेड़ो मत, अभी सिर्फ बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर कर देते हैं। पहले लिखते हैं बॉर्डर विद। हमारे बॉर्डर, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। एक सेकंड गाइस, H2 और इसमें लिख दूँ CSS बॉर्डर। ठीक है जी, अब इसमें हमारा पहला पॉइंट था जो हमारा CSS, एक सेकेंड, बॉर्डर विद। ये क्या काम करता है बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। सेकंड था हमारा बॉर्डर स्टाइल। ये क्या काम करता है, अभी रुक सेकंड, नहीं नहीं, अब ये काम कैसे काम करता है बताऊंगा, सब बताऊंगा। बॉर्डर कलर, एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। एक सेकंड में इसके BR और BR और आपके स्क्रीन में शो हो रहा है भैया। ठीक है, ये हमारे हो गए। मैं आपको अंडरलाइन और लगा के दिखा सकता था। ठीक है, तो मैं आपकी वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी मैं सिर्फ नॉर्मल से आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर लिस्ट लगा के नहीं बता रहा अभी मैं, अभी सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर बॉर्डर लगाना है, इस पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लगाना है सिर्फ इनका यूज करके। इनका यूज करके तो कैसे लगाएंगे, पहले यूज करेंगे बॉर्डर विथ। पहले यूज करेंगे बॉर्डर विथ कि इस विथ की बॉर्डर क्या, विथ क्या होगी इस बॉर्डर की, बता दूं कैसे। देखो एक सेकेंड गाइस, मैंने बोला कि ये हमारा है, मैं इसको ये बहुत, मैंने बोला कि इसकी जो विथ है, अरे यार एक सेकेंड, अब ठीक है। जो इसकी विथ होगी ना, ये इसका, ये इसकी जो विथ होगी, विथ ये कितना लंबा जाएगा, तो उस प्रकार से हम विथ को बोलते हैं। इस प्रकार से उसको विथ बोलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, सब समझ में आएगा। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। इसको सबको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग, कोड में जाऊंगा और कोड में लिखेंगे विथ पे जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा और बॉर्डर विथ। बॉर्डर विथ हमारी क्या होगी, मैंने बोला कि 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। अभी आप समझ रहे कैसे। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर मैंने बोला कि रेड देना भाई मेरे को, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बोला कि बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, अब क्या होगा भाई देखें,
ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब मैं एक सेकंड इसे बता देता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ अब ठीक है, अब मैं बता दूँ क्या है हमारा, एक सेकंड रुको। अब ठीक है, विथ क्या है ये देखो, ये एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। ये ये ए यार, कोई दूसरा का लेना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं वेज, ये वेज है हमारी वेज, ये है ना, ये तो ये वेज है। अब इसकी मैं कम करूंगा ना, मैंने बोला कि मुझे चाहिए कम, 2 पिक्सल, ओनली 2 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है बताऊंगा, यूनिट ऑफ सीएसएस मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं। अभी आगे आगे थोड़ा लेक्चर आने दो, आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ सीएसएस से। मैं धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगा, ठीक है। अब इसका देखना, हमारा कम हो गया, हमारी विथ कम हो गई, हमारी विथ कम हो गई, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी, मैं सबको उसको हटा देता हूँ, सबको, ठीक है। तो इसकी विथ कम हो गई, मैंने बोला कि नहीं विथ उसकी होनी चाहिए 45, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब देखना पूरा चला गया होगा, पूरा देखो, पूरा ये देखो विथ, विथ देखो विथ, ठीक है। आपको विथ का आप सिस्टम विथ समझ में आ गया हो कैसे काम करता है, कितना विथ लेता है, आप समझ गए होगे। रेड कलर मैंने बोला कि नहीं रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक सेकेंड येलो। तो येलो में कुछ आया होगा, जी हाँ क्या आया है ये देखो, ये हमारी विद है और ये हमारा कलर है, ये हमारा कलर है। विद समझ गए, कलर समझ गए, कुछ भी कलर दे दो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी देखो। विद भर रहा है तो हमारा कंटेंट छोटा हो रहा है, मैंने बोला कि विद मैं कम कर देता हूँ, मैंने बोला 1 पिक्सल, तो हमारा कंटेंट बड़ा हो गया होगा, देखना भी आप देखो कंटेंट बड़ा है, कंटेंट बड़ा है। मैंने बोला कि विद इसकी बड़ी कर दो, 20 पिक्सल कर दो, तो हमारा कंटेंट थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, ये देखो छोटा हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा बॉर्डर काम करता है। अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड मतलब घना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड। अभी देखो सॉलिड समझ में नहीं आएगा तो ये देखो अभी, डैश लगा देते हैं, अब देखना आप, ये देखो डैश, ये देखो डैश, मैंने कभी छोटा इसको, ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप देखना, मैंने बोला कि नहीं राउंड रिज बोल देता हूँ। अब आप देखो, एक फोटो फ्रेम की तरह हो गया, फोटो फ्रेम की तरह हो गया, ठीक है। बहुत सारे हैं, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो डॉटेड, डॉटेड देख लेते हैं हम लोग, डॉट 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 आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि बी से डबल है, हाँ जी है, ये देखो। तो आप इसी प्रकार से खेल सकते हैं कि इसके स्टाइल क्या हुआ, सबको यूज कर सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, विथ को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, विथ तो कोई याद ही नहीं करता पहली बात तो। स्टाइल की बात हुई तो स्टाइल को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सबसे ज्यादा यूज नहीं होता, कुछ कुछ यूज होते हैं आपके हिसाब से, आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार की वेबसाइट बना रहे हो और किस प्रकार का बॉर्डर आपका लग रहा है, ठीक है। तो आप कलर समझ गए, कलर कैसे काम करता है, आप विथ समझ गए विथ कैसे काम करती है। मैंने बोला कि 2 पिक्सल ही रहने दो, तो क्या हमारा कुछ फर्क पड़ेगा, जी हाँ फर्क पड़ेगा, आपकी विथ कम हो जाएगी, आपकी विथ कम हो गई है, ठीक है। और आपका कलर समझ में आ कलर कैसे लगता है, और आपकी स्टाइल समझ गए स्टाइल कैसे लगता है। तो ये हमारा बॉर्डर का ये टॉपिक रहा। अब पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बॉर्डर रेडियस, वो कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूं कि आप वेबसाइट बना रहे हो और आपने बॉर्डर का यूज किया है, तो आपकी ये 3 लाइन जा रही हैं, 6 7 8, ये 3 लाइन जा रही हैं। इस लाइन को मैं एक में भी कर सकता हूं, इतनी सारी लाइन क्यों करूं, जो हमारी काम एक में हो रहा है वो 3 को यूज क्यों करूं। तो वो भी है, उसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। देखो बताता हूँ कैसे। मैंने सिर्फ मेरे को लिखना है बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर लिखना है। अब बॉर्डर लिखने के मैं हम लोग लिखेंगे पहले क्या, कुछ भी लिख लो। मैंने बोला कि इसका होना चाहिए कि 5 पिक्सल इसका होना चाहिए विथ, ठीक है। इसका कलर होना चाहिए येलो, ठीक है जी, येलो नहीं रखते हैं, इसका करते हैं रेड, ठीक है। और इसका होना चाहिए डॉटेड, डॉटेड। तो हमारी एक लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है। अब आप देखना ये सही चल रहा है, जी हाँ सही चल रहा है, ये देखो। अब मैं छोटा करूंगा आपको समझ में आएगा, देखना, ये देखो सही चल रहा है। तो ये 3 लाइन खा रहा था, 1 और 2
और ये 3 लाइन ले रहा है कोड को, और आपका कोड तो एक ही में रन कर रहा है, एक ही में रन कर रहा है। ये वाला कलर भी दे रहा है, आपका स्टाइल भी दे रहा है, विड्थ भी दे रहा है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। मतलब आपने ज़्यादा लाइन यूज़ नहीं किए, एक ही लाइन में उसको सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि बॉर्डर कैसे काम करता है, बॉर्डर की विड्थ कैसे देते हैं हम लोग, बॉर्डर का कलर कैसे देते हैं हम लोग, बॉर्डर का स्टाइल कैसे देते हैं, और स्टाइल में क्या-क्या है, डैश है, डबल है, डॉटेड है, रिज है। ठीक है? बहुत सारे हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है? आप कोडिंग करते-करते आपको दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएँगे कि इतना-इतना है। सब यूज़ नहीं होते, वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि कितना यूज़ होने वाला है और क्या यूज़ होगा स्टाइल में। ठीक है? अगली वीडियो में हम लेके आएँगे बॉर्डर रेडियस, उसके बाद हम लोग को लेके आना अभी इम्पोर्टेंट कलर, बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टर लेके आने वाला है, एडवांस सिलेक्टर भी लेकर आएँगे हम लोग, और एडवांस कलर जो हमारा आरजीबी, आरजीबीए, ठीक है? तो वो भी लेके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। एडवांस तक टॉपिक ले आना है, सारे लेक्चर एडवांस तक ले आना है, तो हर चीज़ मैं कवर करूँगा। अभी लेके आना है यूनिट सीएसएस। पहले मैं आपको पिक्सल क्लियर करूँगा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद मैं हर चीज़ लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। ठीक है? आप टेंशन ना लो, सारे लेक्चर, सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, कुछ छूटेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे बॉर्डर विड्थ कैसे काम करता है, बॉर्डर कलर कैसे काम करता है, बॉर्डर स्टाइल कैसे काम करता है। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।